कल्पना कीजिए, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपके पास एक अच्छी नौकरी है, बैंक में पैसा है और शेयर बाजार हर रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपको लगता है कि भविष्य सुनहरा है और आपकी मेहनत रंग ला रही है। आप अपने सपनों को सच होते हुए देख रहे हैं। फिर अचानक एक फोन कॉल आता है और एक झटके में सब कुछ बदल जाता है। आपका बैंक कहता है कि आपने जो पैसा निवेश करने के लिए उधार लिया था, वो आपको अभी इसी वक्त चुकाना होगा। आपकी मेहनत, आपकी बचत और आपका विश्वास, सब कुछ दांव पर लग जाता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। 1929 में लाखों लोगों के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था, जब अमेरिकी शेयर बाजार के गिरने ने एक पूरी सदी की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। मैं हूं नूजल चौहान और आप देख रहे हैं विश्लेषण। आज हम समझेंगे कि कैसे कुछ लोगों का लालच पूरी दुनिया के लिए एक भयानक तबाही बन गया और इससे हम आज के लिए कौन से 3 जरूरी सबक सीख सकते हैं। 1920 का दशक, जिसे रोरिंग ट्वेंटीज भी कहा जाता है, अमेरिका में बेहिसाब दौलत और उम्मीदों का दौर था। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और हर तरफ जश्न का माहौल था। लोगों को लग रहा था कि अब तरक्की कभी नहीं रुकेगी। नई नई कारें, रेडियो और बिजली से चलने वाले उपकरणों ने जिंदगी बदल दी थी। यह एक नए मॉडर्न अमेरिका का सपना था और इस सपने की चाबी थी स्टॉक मार्केट। अखबारों से लेकर आम बातचीत तक हर कोई एक ही मंत्र जप रहा था, शेयर खरीदो और रातों रात अमीर बनो। और इसे मुमकिन बनाया मार्जिन बाइंग ने। सोचिए, आपको 100 रुपए का शेयर खरीदना है, पर आपके पास सिर्फ 10 रुपए हैं। कोई बात नहीं, बैंक या ब्रोकर आपको बाकी 90 रुपए उधार दे देता था। जब तक बाजार ऊपर जा रहा था, सब खुश थे। लोग उधार के पैसे से अमीर बन रहे थे और बैंक ब्याज से। बाजार ऊपर, लालच और ऊपर। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उधार के पंखों से मिली ऊंचाई जितनी ज्यादा होती है, गिरावट उतनी ही गहरी और दर्दनाक होती है। मंगलवार 29 अक्टूबर 1929, वॉल स्ट्रीट पर सुबह की घंटी बजी। लेकिन आज हवा में कुछ अजीब सी घबराहट थी। ये इतिहास का वो काला मंगलवार था जिसने दुनिया को घुटनों पर ला दिया। उस दिन टिकर टेप मशीनें इतनी धीमी पड़ गईं कि ट्रेडर्स को पता ही नहीं चल रहा था कि बाजार कितनी तेजी से गिर रहा है। जब तक उन्हें असलियत पता चली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेयर की कीमतें ऐसी गिरी जैसे किसी ने आसमान से पत्थर फेंक दिया हो। कुछ ही घंटों में 14 अरब डॉलर की संपत्ति मिट्टी में मिल गई। ये रकम उस वक्त इतनी बढ़ी थी कि इससे पहले विश्व युद्ध में अमेरिका ने जितना खर्च किया था, ये उससे भी ज्यादा थी। देखते ही देखते बैंक डूबे, कंपनियां बंद हुईं और करोड़ों लोग रातों रात बेरोजगार हो गए। ये सिर्फ अमेरिका की बर्बादी नहीं थी। अमेरिका रोया और उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, जिसने आने वाले 10 सालों के लिए एक भयानक मंदी की शुरुआत की। अमेरिका की अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार से जुड़ी थी। जैसे ही वहां गिरावट आई, यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक इसका असर पहुंचा। भारत में कपड़ा उद्योग ठप पड़ गया। जर्मनी में बेरोजगारी ने हिटलर को जन्म दिया और ब्रिटेन की कॉलोनियों में गरीबी फैल गई। यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं था, यह सभ्यता का आत्ममंथन था। अमेरिका ने सबक लिया। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने शुरू की द न्यू डील, जिसने रोजगार, बैंक नियंत्रण और जनता में विश्वास वापस लाने की कोशिश की। महामंदी ने सिखाया, पैसा जब डर के बिना बढ़ता है, तब विनाश तय होता है।